दोस्ती, डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट का परफेक्ट कॉम्बो दिखा जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और उनकी फैमिली को न्यू दिल्ली में वेलकम किया। ट्रेड, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के टॉपिक्स पर बात हुई, जहां दोनों देशों ने एक नए बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अनाउंस की। टारगेट है जॉब्स क्रिएशन करना, सप्लाई चेन स्ट्रांग बनाना और दोनों कंट्रीज के लिए लोगों के लिए शेयर्ड ग्रोथ लाना। विकसित भारत 2047 जैसे विजन एक कॉमन गोल पे मिले, प्रूविंग ये विजिट सिर्फ फोटो ऑप नहीं बल्कि एक नई ग्लोबल पार्टनरशिप का पावरफुल शुरुआत थी। दोस्तों, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, दिस इज ए कनेक्शन। ये कनेक्शन है जो इंडिया का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ इंडियंस विल बी फीलिंग कि जेडी वैंस के जो बच्चे हैं वो इंडिया आते हैं तो वो कुर्ता और उन्होंने पहना होता है, वो ठीक है ना जी। वो ट्राउजर पहना हो, शॉर्ट्स पहने हो, ट्राउजर पहना हो, तो ये एक वो जबरदस्त लग रहे थे, लुकिंग वेरी गुड बाय द वे। और बेटी तो बहुत प्यारी लग रही थी उनकी। सो दिस इज समथिंग, ये वो एक जैसे कहते हैं ना, इंडिया के अंदर आएगा कि भाई ये हमारी बेटी है, बहू है, और फिर वो सारा वो चीज़ जो है वो आपके सामने एक होती है। अब ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विन किस तरह है? वो इसलिए है, उसकी अगर मैं आपको सही मानों में देखूं, कि जेडी वैंस अभी यूरोप से सीधा इधर आ रहे हैं। ही हैज़ नॉट बिन टू एनी प्लेस, वो कहीं और नहीं गए, ठीक है ना जी। ये एक चीज़ बड़ी अहम है। और ये जो इंडिया का विजिट है, बेसिकली आपको ये भी मैं बात बताऊं, इंडियंस इसको कैसे देख रहे हैं। इंडियंस इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि तमाम जो इंडिया है वो ये समझेगा कि 2028 में जेडी वैंस ने अपना प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, तो ये मैसेज दो इंडिया को, जो इंडियन कम्युनिटी अमेरिका के अंदर है, कि यू हैव टू वोट फॉर जेडी वैंस। और जेडी वैंस, देखें, जब जेडी वैंस के उषा की शादी हुई थी, दे नेवर थॉट ऑफ दिस। उन्होंने तो कभी इसका सोचा भी नहीं होगा कि 2024 में हम वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होंगे, 23 में फिर हम जीतेंगे, फिर 2028 में हम कैंडिडेट हो सकते हैं प्रेसिडेंट के। और मैं आपको बात बताऊं, ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होना और फिर तमाम इंडिया की सपोर्ट होना, तमाम वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उसकी सपोर्ट होना। और आपको पता है, इसको बड़े पैमाने पे देखा जाता है। बहुत सारे लोग इसको शायद इतना माइन्यूटली डीपली ना रीड कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डेफिनेटली रीड कर रहे हैं। इंडिया और यूएस ने किया गोल्डन अमृत पैक्ट, एक पावर पैक्ड पारिवारिक मुलाकात के साथ। जब डिप्लोमेसी में स्ट्रेटजी के साथ साथ पारिवारिक वार्मथ भी हो तो उसका असर कुछ खास होता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, उनकी वाइफ उषा वेंस और बच्चों का भारत में 4 दिन के दौरे पर स्वागत किया, और ये मोमेंट्स इंडिया यूएस रिश्तों के लिए एक नए माइलस्टोन बन गया। हाईलाइट था एक मेजर ब्रेक थ्रू इन द मच अवेटेड बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका गोल है इकोनॉमिक ग्रोथ, सिटीजन की वेल बीइंग और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स। दोनों देशों ने पीटीए के टर्म्स, बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज करने का अनाउंसमेंट किया, एक रोड मैप के साथ जो डायरेक्टली लोगों के भले पर फोकस करता है। ये डील इंडिया को पुराने यूएस टैरिफ के इम्पैक्ट से बचाने में मदद करेगी, और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फेयर और बैलेंस्ड ट्रेड रिलेशनशिप का कमिटमेंट फिर से दोहराया। इन सब डेवलपमेंट पे पाकिस्तानी मीडिया में एक भूचाल जैसा आ गया है, उनका रिएक्शन भी है, हम लोग देखेंगे। वेंस डेलीगेशन ने इस मीटिंग को प्लीजेंट एंड प्रोडक्टिव बताया। टॉक्स में डिफेंस, एक्सपोर्ट्स, एनर्जी, कोलैबोरेशंस और नए टेक्नोलॉजी जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी इंक्लूड थे। यूएस ने अपने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किए कि वो इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्ट्स और भी
बढ़ाकर देगा, जो ट्रेड डिफिसिट कम करेगा और स्ट्रेटजिक टाइज को डीपर बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों तरफ से इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव्स को भी हाईलाइट्स किया गया, एक नए जमाने का पार्टनरशिप मॉडल जो मिलिट्री, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है। पीएम मोदी ने अपनी रिसेंट यूएस यात्रा का जिक्र किया और एक्स प्रेसिडेंट के साथ अपने फ्रूटफुल बातचीत को याद किए। ऐसे विकसित भारत 2047 MAGA जैसे विजन्स एक शेयर्ड फ्यूचर्स पे अलाइन हुआ। यूक्रेन और गाजा जैसे ग्लोबल इश्यूज पर व्यूज एक्सचेंज हुए, जहां मोदी ने शांति और संवाद पर भरोसा जताया। शाम के एंड में मोदी ने वाइस प्रेसिडेंट वेंस और उनकी फैमिली को प्लीजेंट एंड प्रोटेक्टिव स्टे के लिए शुभकामनाएं दी। एक बार फिर प्रूफ किया कि जब डिप्लोमेसी में दिल से वार्मथ हो तो रिजल्ट गोल्डन होते हैं। दोस्तों, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अभी कल ही वो वेटिकन सिटी में थे और जैसे ही वो वेटिकन सिटी से निकले उनकी पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई और आज खबर ये आ रही है कि पोप फ्रांसिस जो है वो वफात पा गए हैं। ऑब्वियसली जेडी वैंस वाज लकी कि ही वाज द लास्ट पर्सन हु मेट द पोप फ्रांसिस। ऑब्वियसली ये होता तो है कि आप इफ यू आर क्रिश्चियन एंड आपको मौका मिले वेटिकन जाने का और पोप फ्रांसिस से मुलाकात का, और बड़ी ब्रीफ सी छोटी सी मेरा ख्याल है 2-4 मिनट की मुलाकात हुई, क्योंकि उनकी जारी बात है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी एंड मेरा ख्याल है कि जो पोप फ्रांसिस है वो नहीं चाहते थे कि मैं इस मीटिंग को ना करूं। तो बहरहाल एक तो मेरी तरफ से तमाम लोगों को ताज़ियत, जो क्रिश्चियन लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, भारत, पाकिस्तान, वेरेवर दे आर, और एक तो ये बात, और दूसरा अभी आपको पता है कि जेडी वैंस साहब जो हैं वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वैंस के साथ, और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया है। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। ये आप समझ लें कि ये जो मंदिर है जो उन्होंने अभी विजिट किया है, इंडियंस कहते हैं कि जी ये हमारा बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है, ठीक है जी। इसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया और कहा जाता है कि जी ये जो हिंदू वैल्यूज़ हैं और जो भगवान थे उनका नाम था स्वामी नारायण, ठीक है जी, उनको ट्रिब्यूट। और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि ख़ास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर इज नो यूजेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर, ठीक है जी। सो वो इसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, और इसके अंदर वो सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई हैं, और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कार्व्ड मंदिर है इन 800 सालों के अंदर।